सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुरियन जोसेफ ने ये साफ कह दिया है कि संविधान, लोकतंत्र और सच को बचाने में ये मीडिया नाकाम रही है। फिर से बोलती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुरियन जोसेफ ने ये कहा है कि लोकतंत्र, संविधान और सच को बचाने में ये मीडिया नाकाम रही है। अब अगर हमारे देश की पत्रकारिता के हालात कोई संभाल सकता है तो वो विसल ब्लोअर्स है, जो एक उम्मीद है। लेकिन आज तो विसल ब्लोअर्स भी कुछ नहीं बोलते। हिंदी में दोस्तों अगर आप विसल ब्लोअर को समझेंगे तो कह सकते हैं मुखबिर, कि आज अगर कोई ऐसी प्रेरणा है जो सच में हमारे सामने सच ला सकता है तो वो मुखबिर है। लेकिन आज मुखबिर भी काफ़ी दबाव महसूस करते हैं सच को बोलने में। दोस्तों अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो कुछ ऐसे छोटे मोटे यूट्यूब चैनल्स ही रह गए हैं, कुछ ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही रह गए हैं जो आप तक सच लाने की कोशिश कर रहे हैं। बशर्ते ये आपको समझना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, अपनी अंधभक्ति की पट्टी हटाकर। दोस्तों एक कार्यक्रम कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म के जो एक कार्यक्रम था, इसके तहत आप कह सकते हैं एक सेमिनार था जिसमें कुरियन जोसेफ जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है, वहाँ पे उन्होंने ये बात कही जहाँ पे वो सीधे तौर पे मीडिया पे निशाना साध रहे थे कि किस तरीके से हमारे मीडिया का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। वो क्या कहते हैं, कुरियन ने कहा कि लोकतंत्र के पहले पिलर विधायिका को तो भूल ही जाएं, चौथा पिलर सबसे बड़ा फेल्योर साबित हुआ है। इसने लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मेरी समझ से विसल ब्लोअर हमारे लोकतंत्र का 5वां पिलर है। दोस्तों अगर हम एक और बड़ी घटना की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो कह सकते हैं कि यूपी पुलिस का जो पेपर लीक हुआ है, उसके बाद से तमाम छात्र निराश हो गए हैं और लगातार वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और छात्रों के आंदोलन की वजह से ही अब 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा परीक्षा कंडक्ट करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन आपको यहाँ पे सोचना ये है कि जब उत्तर प्रदेश में जब इस तरीके से ये पेपर लीक हुआ था और जब तमाम छात्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तब ये तिहाड़ी क्या कहते हैं कि जितने भी ये जो छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं, भागे भागे आज वो पुलिस भर्ती के लिए जा रहे हैं, ये वही छात्र हैं जो हमेशा पुलिस को कोसा करते हैं। ये वो छात्र हैं जो हमेशा पुलिस को भ्रष्टाचारी बोला करते हैं। ये वही छात्र हैं जो पुलिस को घूसखोर बोला करते हैं। अगर उन्हें पुलिस इतनी भ्रष्टाचारी और घूसखोर लगती है तो ये पुलिस भर्ती में आ क्यों रहे हैं? एक तरफ ये पुलिस को घूसखोर बोलते हैं और दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में यूपी पुलिस का एग्जाम देने आते हैं। जिस देश के लोग पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट और घूसखोर फोर्स मानते हैं, वो आखिर इसी पुलिस की नौकरी क्यों करना चाहते हैं? वर्ष 2018 में हुए एक सर्वे में देश के 40% लोगों ने पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताया था और कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि पुलिस महकमे से कभी भी भ्रष्टाचार समाप्त हो पाएगा। लेकिन आज उसी पुलिस महकमे में कांस्टेबल की नौकरी के लिए सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देते हैं। मतलब टोटल इलॉजिकल बातें करते हैं। अरे भाई, अगर आपकी पुलिस में इतनी भ्रष्टाचारी है तो ये तो आपका फर्ज बनता है कि आप इन तमाम सवालों को सरकार से पूछें। आप ही तो कहते कि भाई उत्तर प्रदेश का पुलिस एंड सिक्योरिटी बिल्कुल उम्दा है, पुलिस व्यवस्था बिल्कुल उम्दा है, हमारे मोदी जी तो विश्व गुरु हैं, तो फिर इतने बड़े बड़े नेतृत्व में हमारा पुलिस प्रशासन इतना ढीला क्यों है? हमारा पुलिस प्रशासन इतना भ्रष्टाचारी क्यों है? बल्कि पीएम मोदी तो कहते थे कि हमारी लड़ाई हमेशा भ्रष्टाचारी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो ये सवाल तो आपको सरकार से करना चाहिए और आप उल्टा जो है छात्रों पर दोष मढ़ रहे हैं कि एक तरफ आप बोलते हैं कि वो घूसखोर हैं और दूसरी तरफ आप ही उन पुलिस की भर्तियों में जा रहे हैं। मतलब इन्हें शर्म नहीं आती है। और दोस्तों चलिए, आपने इतनी गुमराह करने वाली बात बोल भी दी जब सरकार ने ये आदेश दे दिया कि हम 6 महीने के अंदर दोबारा री एग्जाम करवाएंगे। फिर इसी डिसीजन को ये तिहाड़ी, ये ऐसे बड़े बड़े गुल्लू पत्रकार बोले, वाह सरकार ने छात्रों के हितों में काम कर दिया। मतलब अगर सरकार छात्रों के खिलाफ है तब भी हम छात्र को उस टाइम पे दोषी मर देंगे। जब सरकार छात्रों के हित में फैसला सुना देगी तब हम जो है सरकार का एक इसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता देंगे। मतलब इतनी बेवकूफ़ियत ये लोग पेश करते हैं, इतना कचरा परोसते कि आप देखना बंद कर दीजिए। वहीं दोस्तों यहाँ पे शर्म की बात ये है कि आपने ये वीडियो तो ज़रूर देखी होगी,
आज तक के पत्रकार, बोला तो ऐसा जा रहा है और ऐसा कुछ ना कुछ दिख भी रहा है, माइक आईडी अगर आप देखेंगे तो लग तो रहा है कि ये आज तक के पत्रकार हैं। हालांकि मैं ये बिल्कुल भी इस चीज़ पर अपन ध्यान ना दें कि आखिर ये पत्रकार किस टीवी न्यूज़ चैनल से हैं। फ़र्क दोस्तों ये पड़ता है कि जब ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट कवर करने गए यूपी में, इतनी भद्दी, इतनी गंदी तरीके से इन्हें बाहर निकाला गया, इन्हें भगाया गया, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाकर इन रिपोर्टर महाशय को वहां से भगाया गया। अब दोस्तों यहाँ पे इस रिपोर्टर की गलती नहीं है, गलती उन बड़े बड़े एंकर्स की है जो नफरत और गलत खबरें अपने स्टूडियो से परोसते हैं, लेकिन खामियाजा यहाँ पे कुछ छोटे रिपोर्टर्स को भुगतना पड़ता है। वहां से दोस्तों रिपोर्टर को भगा दिया गया क्योंकि जिस तरीके से सुधीर चौधरी जी ने इतनी गलत और इतनी इलॉजिकल खबर पेश करी थी, छात्रों का गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी था। या तो अब खबर दिखाइए ही मत, और अगर खबर दिखा रहे हैं तो अब थोड़ा उसमें सच्चाई रखिए। इन तमाम बातों को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।